नमस्कार दोस्तों, मैं उदय वर्मा VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब इस वीडियो में मुहावरे तथा लोकोक्तियां से कुल हम सब 80 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आप यूपी लेखपाल, UPSI, जेल वार्डर, फायरमैन, TGT, PGT, नेट, JRA, BEd, DSSB आदि या वह सभी एग्जाम खासकर जिसमें हिंदी पूछा जाता है, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम सब केवल मुहावरे तथा उनके अर्थ के बारे में पढ़ेंगे और इसके अगले वीडियो में हम सब लोकोक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सब कुल 80 से अधिक मुहावरों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम सब यह देख लेते हैं कि मुहावरा किसे कहते हैं और लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं। तो देखिए, मुहावरा जो होता है वाक्यांश का वह लक्षण जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर विशेष अर्थ का बोध कराता है। अर्थात मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है जिसके प्रयोग से अभिव्यक्ति कौशल में अभिवृद्धि हो, मुहावरा कहलाता है। यानी एक बार और देखिए वाक्यांश का वह लक्षण जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर विशेष अर्थ का बोध कराता है। अर्थात मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है जिसके प्रयोग से अभिव्यक्ति कौशल में अभिवृद्धि हो, मुहावरा कहलाता है। और देखिए, मुहावरा जो शब्द है यह अरबी भाषा का शब्द है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो मुहावरा जो शब्द है यह अरबी भाषा का शब्द है। और चलिए हम सब देख लेते हैं कि लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं। तो देखिए, लोकोक्तियाँ जो होता है लोक अनुभव एवं परंपरा पर आधारित वे लोक प्रचलित वाक्य जिनमें व्यावहारिक नीति के सारत्व अंतर्निहित होते हैं, लोकोक्ति कहलाती हैं। तो देखिए, लोकोक्तियाँ किसे कहा जाता है? लोक अनुभव एवं परंपरा पर आधारित वे लोक प्रचलित वाक्य जिनमें व्यावहारिक नीति के सारत्व अंतर्निहित होते हैं, लोकोक्तियाँ कहलाते हैं। अब देखिए, बहुत लोगों के दिमाग में यह प्रश्न जरूर गूंज रहा होगा कि सर, मुहावरे और लोकोक्तियाँ में अंतर क्या होता है। बहुत लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि कौन मुहावरा होता है और कौन लोकोक्तियाँ होता है। तो आज हम आपको यह बता दूंगा इस वीडियो में मुहावरा लोकोक्तियाँ क्या होता है। तो चलिए हम सब देखते हैं मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम मुहावरा को देख रहे हैं। देखिए, मुहावरे में लक्षणा की प्रधानता होती है, जबकि लोकोक्ति जो होता है उसमें व्यंजना की प्रधानता होती है। इतना मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर लक्षणा व्यंजना के बारे में जानते होंगे। तो देखिए, मुहावरे में लक्षणा की प्रधानता होती है जबकि व्यंजना की प्रधानता लोकोक्ति में होती है। अगला अंतर हम सब देखते हैं। देखिए, किंचित अपवादों को छोड़कर यानी कुछ अपवादों को छोड़कर मुहावरे के अंत में ना अवश्य जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए हम सब एक मुहावरा का उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए, अंगूठा दिखाना, अंधे की लकड़ी होना, अक्ल का दुश्मन होना। देखिए, इन सभी के अर्थ में ना अवश्य जुड़ा है। इसलिए किंचित अपवादों को छोड़कर यानी कुछ अपवादों को छोड़कर मुहावरों के अंत में ना अवश्य जुड़ा होता है, जबकि लोकोक्ति के अंत में ना होना अनिवार्य नहीं होता है। यानी देखिए, लोकोक्ति के अंत में ना होना अनिवार्य नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ले रहे हैं हम सब लोकोक्ति का। देखिए, जैसे दिया, अक्ल बड़ी या भैंस, अंधों में काना राजा, आधा तीतर आधा बटेर। इसके अंत में ना होना अनिवार्य नहीं होता। यानी देखिए, लोकोक्ति के अंत में ना होना अनिवार्य नहीं होता है, जबकि किंचित अपवादों को छोड़कर मुहावरों के अंत में ना अवश्य जुड़ा होता है। अगला हम सब अंतर देखते हैं। देखिए, अगला जो अंतर यह है, मुहावरे को वाक्य के अनुसार थोड़ा बदला जा सकता है, लेकिन लोकोक्ति का प्रयोग अपरिवर्तित होता है। अब अगला अंतर हम सब देखते हैं। देखिए, मुहावरे अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर
नए अर्थ का बोध कराते हैं। यानी देखिए मुहावरा जो होता है वह अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर नए अर्थ का बोध कराता है, जबकि लोकोक्ति जो होता है ये विशेष अर्थ देती तो हैं लेकिन उनका कोशगत अर्थ भी बना रहता है। तो देखिए मुहावरा जो होता है अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर नए अर्थ का बोध कराते हैं, जबकि लोकोक्ति जो होता है ये विशेष अर्थ देती तो हैं लेकिन उनका कोशगत अर्थ भी बना रहता है। अगला आप सब देखते हैं मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। देखिए मुहावरा जो होता है चमत्कार उत्पन्न करने के साथ ही अर्थ को प्रभावशाली बनाता है, जबकि लोकोक्ति में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यानी मुहावरा में जो होता है चमत्कार उत्पन्न करने के साथ ही अर्थ को प्रभावशाली बनाता है मुहावरा, जबकि लोकोक्ति में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और देखिए अंतिम जो अंतर है मुहावरा और लोकोक्ति में, देखिए यही अंतर है। देखिए मुहावरा एक वाक्यांश है जिसका क्रिया रूप लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाता है। और देखिए लोकोक्ति जो होता है, लोकोक्तियाँ एक स्वतंत्र वाक्य होती हैं तथा प्रयोग होने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मुहावरा किसे कहते हैं, लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं, मुहावरा और लोकोक्तियों में अंतर क्या होता है। अब चलिए हम सब मुहावरा के कुछ उदाहरणों को देखते हैं, यानी हम सब मुहावरा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो दोस्तों यदि आप अभी चैनल पर नए विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए अब हम सब मुहावरा के कुछ जो उदाहरण को देखते हैं। देखिए यह सभी मुहावरा के उदाहरण हैं, आज कोई लोकोक्ति का उदाहरण नहीं होगा। तो चलिए अब हम सब शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो आज का हमारा मुहावरा है, देखिए वह है अंगूठा दिखाना। तो देखिए अंगूठा दिखाना इस मुहावरे का जो अर्थ होता है मना कर देना। तो देखिए अंगूठा दिखाना इसका जो मुहावरे का अर्थ होता है मना कर देना, इसे आप याद रखिएगा, अंगूठा दिखाना यानी मना कर देना। अगला हम सब देखते देखिए दूसरा जो यानी अगला जो मुहावरा है यह है अंधे की लकड़ी होना। देखिए इसका जो अर्थ होता है एकमात्र सहारा, यानी अंधे की लकड़ी जो होता है उसका एकमात्र सहारा होता है। इसी तरह आप याद रखिएगा। देखिए अंधे की लकड़ी होना इसका जो भावार्थ होगा, अर्थ होगा एकमात्र सहारा होगा, इससे आप याद रखिएगा। देखिए हम सब जितना भी आज पढ़ेंगे यह सभी जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया सभी प्रश्नों का, यानी हम सब जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आज पढ़ेंगे। अगला जो मुहावरा है आप सब इसे देखिए। देखिए अगला जो है अक्ल का दुश्मन होना। देखिए इसका जो अर्थ होता है मूर्ख होना होता है, याद रखिएगा। तो अक्ल का दुश्मन होना मूर्ख होना होता है। अगला हम सब देखते हैं अपना उल्लू सीधा करना। देखिए इस मुहावरे का जो अर्थ होता है अपना काम बना लेना। तो अपना उल्लू सीधा करना इसका जो अर्थ होता है अपना काम बना लेना, इसे आप याद रखिएगा। अगला मुहावरा हम सब देखते हैं। देखिए अगला जो है यह है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो देखिए इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, इसे याद रखिएगा। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना इस मुहावरे का जो अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना होता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं। अगला जो मुहावरा देखिए यह है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। देखिए इस मुहावरे का जो अर्थ होता है सबसे अलग रहना, तो इसे आप याद रखिएगा। अपनी खिचड़ी अलग पकाना इस मुहावरे का जो अर्थ होता है सबसे अलग रहना होता है। दोस्तों आज हम कुल जो है 80 से अधिक जो है महत्वपूर्ण मुहावरों को देखेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगला मुहावरा हम सब देखते देखिए अगला है आंखों का तारा होना। देखिए इसका अर्थ जो होता है अत्यधिक प्रिय होना या बहुत प्रिय होना। तो देखिए आंखों का तारा होना इसका जो अर्थ होता है इस मुहावरे का अत्यधिक प्रिय होना होता है, जिससे आप याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं। अगला जो मुहावरा देखिए क्या है अपने पैरों पर खड़ा होना। देखिए इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है स्वावलंबी हो जाना, यानी अपने पैरों पर खड़ा होना इसका जो अर्थ होता है स्वावलंबी हो जाना, इसे आप याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं। अगला जो मुहावरा देखिए यह है अक्ल सठियाना, यानी देखिए इसका जो अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। तो देखिए अक्ल सठियाना इस मुहावरे का जो अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना होता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं। अगला जो मुहावरा देखिए अपना समूह लेकर रह जाना, यानी देखिए लज्जित होना होता है इसका अर्थ। तो देखिए अपना समूह लेकर रह जाना इस मुहावरे का जो अर्थ होता है लज्जित होना होता है। अगला हम सब देखते हैं। अगला जो मुहावरा है देखिए अगला है
आंखें लाल पीली करना। तो देखिए इसका जो अर्थ होता है क्रोध करना होता है। तो देखिए हमें जो है इस मुहावरा को पढ़ने से इसका अर्थ जो स्पष्ट हो जा रहा है। तो देखिए आंखें लाल पीली करना, इसका जो अर्थ होता है क्रोध करना, इसे आप याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं, अगला जो मुहावरा है यह है आंखों में धूल झोंकना, यानी देखिए धोखा देना होता है, इसका अर्थ याद रखिएगा। तो देखिए आंखों में धूल झोंकना, इस मुहावरे का अर्थ होता है धोखा देना होता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो देखिए इस मुहावरे का जो अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना होता है, इसे याद रखिएगा। तो देखिए अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का जो अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना होता है। अगला हम सब देखते हैं आग में घी डालना, यानी देखिए क्रोध को बढ़ावा देना होता है, या अत्यंत क्रोधित भी कहीं कहीं लिखा रहता है वह भी होता है। तो देखिए आग में घी डालना मुहावरे का जो अर्थ होता है क्रोध को बढ़ावा देना, या जो है अत्यधिक जो है क्रोधित होना, इसे आप याद रखिएगा। अगला जो मुहावरा देखिए यह है आड़े हाथों लेना। तो देखिए इस मुहावरे का जो अर्थ होता है खरी खोटी सुनाना होता है, इससे आप याद रखिएगा। आड़े हाथों लेना यानी खरी खोटी सुनाना होता है इसका अर्थ। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो मुहावरा है यह है आस्तीन का साफ होना। देखिए इसका जो अर्थ होता है कपटी मित्र होता है, याद रखिएगा। तो देखिए आस्तीन का साफ होना, इसका जो इस मुहावरे का अर्थ होता है कपटी मित्र होता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं, अगला जो मुहावरा देखिए है अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। देखिए इस मुहावरे का जो अर्थ होता है अपना अहित स्वयं करना, तो इसे आप याद रखिएगा। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, इस मुहावरे का जो अर्थ होता है अपना अहित स्वयं करना होता है। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो मुहावरा यह है आसमान टूट पड़ना। देखिए इस मुहावरे का जो अर्थ होता है अचानक मुसीबत आ जाना, याद रखिएगा। तो देखिए आसमान टूट पड़ना, इस मुहावरे का जो अर्थ होता है अचानक मुसीबत आ जाना। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो मुहावरा है यह है ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी देखिए इसका जो अर्थ होता है करारा जवाब देना होता है, याद रखिएगा। तो देखिए ईंट का जवाब पत्थर से देना, इस मुहावरे का जो अर्थ होता है करारा जवाब देना, याद रखिएगा। अगला मुहावरा हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो है यह है ईंट से ईंट बजाना। देखिए इस मुहावरे का जो अर्थ होता है ध्वस्त कर देना होता है, याद रखिएगा। तो देखिए ईंट का जवाब पत्थर से देना, इस मुहावरे का अर्थ जो होता है करारा जवाब देना होता है, इसे याद रखिएगा। और देखिए ईंट से ईंट बजाना, इस मुहावरे का जो अर्थ होता है ध्वस्त कर देना होता है, तो इससे आप याद रखिएगा। और देखिए आगे हम सब देखते हैं ईंद का चांद होना। तो देखिए इस मुहावरे का जो अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना होता है, तो इसे याद रखिएगा। तो देखिए ईद का चांद होना, इस मुहावरे का जो अर्थ होता है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना होता है, याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो मुहावरा है यह है उंगली पर नचाना, यानी देखिए इसका जो अर्थ होता है पूरी तरह नियंत्रण में रखना। तो देखिए उंगली पर नचाना यानी पूरी तरह नियंत्रण में रखना हो जाएगा इसका अर्थ। अगला हम सब देखते हैं, अगला जो मुहावरा यह है देखिए उल्लू सीधा करना। तो देखिए अपना काम बनाना, याद रखिएगा। देखिए उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का जो अर्थ होता है अपना काम बनाना होता है। अगला मुहावरा हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो मुहावरा है यह है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। देखिए इस मुहावरे का जो अर्थ होता है अत्यंत चतुर होना होता है, तो इसे याद रखिएगा। तो देखिए उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इस मुहावरे का जो अर्थ होता है अत्यंत चतुर होना होता है। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो मुहावरा है यह है ऊँट के मुँह में जीरा होना। देखिए इसका जो अर्थ होता है आवश्यकता से कम देना, यानी अधिक खाने वालों को कम खुराक देना, इसका जो अर्थ होगा। तो देखिए ऊँट के मुँह में जीरा होना यानी आवश्यकता से कम देना। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला मुहावरा हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो मुहावरा है यह है 1 और 1 11 होना, यानी देखिए संगठन से शक्ति बढ़ जाना, याद रखिएगा। तो देखिए 1 और 1 11 होना, इस मुहावरे का जो अर्थ होता है संगठन से शक्ति बढ़ जाना होता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला मुहावरा हम सब देखते हैं, देखिए यह है एड़ी चोटी का जोर लगाना, यानी देखिए इसका जो अर्थ होता है बहुत प्रयास करना। तो देखिए इस मुहावरे को पढ़ने से ही इसका अर्थ खुद जो स्पष्ट हो जा रहा है, एड़ी चोटी का जोर लगाना यानी बहुत प्रयत्न करना या बहुत प्रयास करना हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं, अगला जो मुहावरा है इसे हम सब देखते हैं, देखिए अगला है एक थैले के चट्टे बट्टे होना। इसका मतलब देखिए होता है समान प्रवृत्ति का होना, यानी देखिए एक थैले के चट्टे बट्टे होना समान प्रवृत्ति का होना होता है, इससे आप याद रखिएगा।
अगला मुहावरा हम सब देखते हैं। देखिए अगला जो है यह है ओखली में सिर देना, यानी देखिए जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। यानी देखिए ओखली में सिर देना, इसका जो अर्थ होता है जानकर मुसीबत मोल लेना, याद रखिएगा। तो ओखली में सिर देना यानी जानकर मुसीबत मोल लेना। अगला हम सब देखते हैं। देखिए अगला जो मुहावरा यह है औंधी खोपड़ी का मतलब होता है बेवकूफ़ होना, याद रखिएगा। औंधी खोपड़ी का होना मतलब होता है बेवकूफ़ होना। अगला मुहावरा हम सब देखते हैं। अगला जो है देखिए यह है कलेजा ठंडा होना। देखिए इस मुहावरे का जो अर्थ होता है संतुष्ट या शांत हो जाना होता है, याद रखिएगा। तो देखिए कलेजा ठंडा होना, इस मुहावरे का जो अर्थ होता है संतुष्ट या शांत हो जाना। अगला मुहावरा हम सब देखते हैं। देखिए अगला जो है यह है कान खड़े होना। देखिए इस मुहावरे का जो अर्थ होता है सतर्क रहना होता है, याद रखिएगा। तो देखिए कान खड़े होना यानी सतर्क रहना होगा, इससे आप याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं। अगला जो मुहावरा देखिए यह है कान काटना। देखिए कान काटना होता है, इसका मतलब होता है चतुर होना होता है, याद रखिएगा। तो देखिए कान खड़े होना, इसका जो अर्थ होता है सतर्क रहना होता है। और देखिए कान काटना, इसका जो अर्थ होता है चतुर होना होता है, याद रखिएगा। देखिए इन दोनों में मिस्टेक कभी मत कीजिएगा। अगला हम सब देखते हैं। अगला जो मुहावरा यह है काठ का उल्लू होना। देखिए इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है मूर्ख होना। तो देखिए काठ का उल्लू होना, इसका जो अर्थ होता है मूर्ख होना मुहावरे का, याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं। अगला जो मुहावरा देखिए जितना प्रश्न हम सब पढ़े देखिए या कोई आईएएस, कोई पीसीएस, कोई एमपी पीसीएस, कोई बीपीएस, यह देखिए सभी पिछले परीक्षाओं में ये सभी पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला मुहावरा हम सब देखते हैं। देखिए अगला जो है कलेजा मुंह को आना। देखिए इसका जो अर्थ होता है घबरा जाना होता है, तो याद रखिएगा। तो देखिए कलेजा मुंह को आना, इसका जो अर्थ होता है घबरा जाना होता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं। अगला जो मुहावरा है वह है देखिए अगला है कलेजे पर सांप लौटना। तो देखिए इस मुहावरे का जो अर्थ होता है अंतरता होना होता है। तो देखिए कलेजे पर सांप लौटना, इस मुहावरे का जो अर्थ होता है अंतरदा होना होता है, इससे आप याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं। अगला जो मुहावरा है देखिए यह है कलेजे पर पत्थर रखना। देखिए इसका मतलब जो होता है अर्थ होता है दिल मजबूत करना। तो देखिए इन दोनों में मिस्टेक मत कीजिएगा। तो देखिए कलेजे पर सांप लौटना, इस मुहावरे का जो अर्थ होता है अंतरदा होना होता है। और देखिए कलेजे पर पत्थर रखना, इस मुहावरे का जो अर्थ होता है दिल मजबूत करना होता है। इन दोनों में अलग अलग भेद है, इससे आप याद रखिएगा, अलग अलग अंतर है। अगला मुहावरा हम सब देखते हैं। देखिए अगला जो यह है कान में तिल डालकर बैठना, यानी देखिए सुनकर अनसुनी कर देना। यानी देखिए वह सुनते हुए भी न सुनना, वही होता है कान में तिल डालकर बैठना। तो देखिए इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वह होगा सुनकर अनसुनी कर देना। तो याद रखिएगा कान में तिल डालकर बैठना, इसका जो अर्थ होगा सुनकर अनसुनी कर देना। अगला हम सब देखते हैं। देखिए अगला जो मुहावरा यह है कलई खुलना। देखिए कलई खुलना, इसका मतलब होता है पोल खुलना। यानी देखिए कोई भेद है, कोई पोल खुल गया, उसी को कलई खुलना कहा जाता है। तो देखिए कलई खुलना, इस मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह होता है पोल खुलना होता है। अगला हम सब देखते हैं। अगला जो मुहावरा है देखिए यह मुहावरा है कुएं में बांस डालना। देखिए इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वह होगा बहुत खोजबीन करना। तो देखिए कुएं में बांस डालना यानी बहुत खोजबीन करना होगा, इसका अर्थ याद रखिएगा। अगला मुहावरा हम सब देखते हैं। देखिए अगला जो है यह है खून का प्यासा होना। तो देखिए इस मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह होता है प्राण लेने को तत्पर रहना। तो याद रखिएगा खून का प्यासा होना यानी प्राण लेने को तत्पर होना होता है। अगला मुहावरा हम सब देखते हैं। देखिए अगला है खून का घूंट पीना। तो देखिए इस मुहावरे का जो अर्थ होता है क्रोध को दबाना होता है, याद रखिएगा। तो देखिए खून का घूंट पीना यानी इसका जो अर्थ होता है क्रोध को दबाना होता है। अगला हम सब देखते हैं। देखिए अगला जो मुहावरा है यह है खटाई में पड़ना। देखिए इस मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह होता है व्यवधान आ जाना होता है, इसका अर्थ होता है। तो याद रखिएगा खटाई में पड़ना, इसका जो अर्थ होता है व्यवधान आ जाना होता है। अगला हम सब देखते हैं। अगला जो मुहावरा यह है गड़े मुर्दे उखाड़ना। तो देखिए इस मुहावरे का जो अर्थ होता है पुरानी बातों को याद करना। देखिए यह जो मुहावरा है इसे पढ़ने से ही अधिकांश मुहावरों का अर्थ खुद स्पष्ट हो जा रहा है। तो देखिए कभी कभी अपना दिमाग भी लगाते चलिए उन मुहावरों में, एग्जाम में जब आ जाए तो ये नहीं कि कितना रटे ये नहीं, देखिए कभी कभी दिमाग भी अपना चलाए कीजिए। तो देखिए गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी इस मुहावरे का जो अर्थ होता है पुरानी बातों को याद करना होता है। अगला मुहावरा हम सब देखते हैं। देखिए अगला जो है यह है गूलर का फूल होना। देखिए इसका मतलब होता है दुर्लभ होना।
तो याद रखिएगा गुलर का फूल होना मतलब होता है दुर्लभ होना इस मुहावरे का अर्थ, इसे आप याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं, अगला जो मुहावरा है यह है गांठ बांधना। तो देखिए गांठ बांधना मतलब होता है याद रखना, याद रखिएगा इसे। तो देखिए गांठ बांधना इसका जो अर्थ होता है याद रखना होता है। अगला हम सब देखते हैं, अगला जो मुहावरा देखिए यह है गुण गोबर कर देना। देखिए गुण गोबर कर देना मतलब होता है काम बिगाड़ देना, याद रखिएगा इसे। तो देखिए गुण गोबर कर देना इस मुहावरे का जो अर्थ होता है काम बिगाड़ देना होता है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला मुहावरा हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो मुहावरा है यह है घी के दिए जलाना। तो देखिए इस मुहावरे का जो अर्थ होता है प्रसन्नता होना या अत्यधिक प्रसन्न होना होता है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो देखिए घी के दिए जलाना इस मुहावरे का जो अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना या जो होता है प्रसन्न होना या प्रसन्नता व्यक्त करना होता है। अगला हम सब देखते हैं, अगला जो मुहावरा देखिए यह है घाव पर नमक छिड़कना। देखिए इस मुहावरे का जो अर्थ होता है दुखी व्यक्ति के दुख को बढ़ाना होता है, याद रखिएगा उसे इसे। तो देखिए घाव पर नमक छिड़कना इस मुहावरे का जो अर्थ होता है दुखी व्यक्ति के दुख को बढ़ाना होता है। अगला मुहावरा हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो है यह है घड़ों पानी पड़ना। देखिए इस मुहावरे का जो अर्थ होता है लज्जित होना होता है, याद रखिएगा। तो देखिए घड़ों पानी पड़ना इस मुहावरे का जो अर्थ होता है लज्जित होना होता है। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो मुहावरा यह है चांद का टुकड़ा होना। देखिए इस मुहावरे का जो सही अर्थ होता है बहुत सुंदर होना होता है, जिसे याद रखिएगा। तो देखिए चांद का टुकड़ा होना इसका जो अर्थ होता है बहुत सुंदर होना। अगला मुहावरा हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो है यह है चिकना घड़ा होना। देखिए चिकना घड़ा होना मतलब होता है बात का असर न होना, तो इसे आप याद रखिएगा। तो देखिए चिकना घड़ा होना इस मुहावरे का जो सही अर्थ होता है बात का असर न होना होता है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो मुहावरा यह है चांदी का जूता मारना। देखिए चांदी का जूता मारना मतलब होता है रिश्वत देना, तो याद रखिएगा इसे आप। तो देखिए चांदी का जूता मारना यह जो मुहावरा है इसका जो अर्थ होता है रिश्वत देना होता है। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिए तो उम्मीद करता हूँ यदि आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे जिसमें हिंदी पूछा जाता है जरूर इन मुहावरों में से जरूर आपको मिल जाएगा एग्जाम में देखने को। अगला मुहावरा हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो है यह है छप्पर फाड़ कर देना। देखिए इस मुहावरे का जो अर्थ होता है अनायास ही लाभ होना, तो याद रखिएगा इसे। तो देखिए छप्पर फाड़ कर देना इस मुहावरे का जो अर्थ होता है अनायास ही लाभ होना होता है। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो मुहावरा है यह है छठी का दूध याद आना। तो देखिए छठी का दूध याद आना मतलब होता है कष्टप्रद होना, याद रखिएगा। तो देखिए छठी का दूध याद आना इस मुहावरे का जो अर्थ होता है कष्टप्रद होना होता है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं, अगला जो देखिए मुहावरा यह है जी खट्टा होना। तो देखिए जी खट्टा होना इस मुहावरे का जो अर्थ होता है मन फिर जाना होता है, याद रखिएगा। तो देखिए जी खट्टा होना यानी मन फिर जाना, इसे आप याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो मुहावरा यह है जमीन पर पैर न रखना। तो देखिए इस मुहावरे का जो सही अर्थ है वह है अहंकार होना। तो देखिए जमीन पर पैर न रखना यानी अहंकारी होना होगा, तो यहाँ पर देखिए यही होगा जमीन पर पैर न रखना, इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा अहंकारी होना होगा। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो मुहावरा है यह है टेढ़ी खीर होना। तो देखिए टेढ़ी खीर होना का मतलब होता है कठिन कार्य, याद रखिएगा। तो देखिए टेढ़ी खीर होना इस मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह होता है कठिन कार्य होता है, याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो मुहावरा है यह है टांग गड़ाना। तो देखिए टांग गड़ाना इस मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह होता है दखल देना होता है, याद रखिएगा। तो देखिए टांग लड़ाना अड़ाना यानी दखल देना होता है। आगे हम सब देखते हैं, अगला जो है देखिए टोपी उछालना। तो देखिए टोपी उछालना इस मुहावरे का जो अर्थ होता है बेइज्जती करना होता है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो टोपी उछालना यानी बेइज्जती करना। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो मुहावरा यह है ठाकुर सुहाती कहना। तो देखिए ठाकुर सुहाती कहना इसका मतलब होता है खुशामद करना, या देखिए जूता चाटना इस मुहावरे का भी अर्थ खुशामद करना होता है, इसे आप याद रखिएगा। तो देखिए ठाकुर सुहाती कहना दिया हो या जूता चाटना दिया हो, इन दोनों मुहावरों का अर्थ खुशामद करना होता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो मुहावरा है यह है ढिंढोरा पीटना। तो देखिए ढिंढोरा पीटना इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होगा सबको बता देना, यानी देखिए ढिंढोरा पीटना मतलब होता है सबको बता देना, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला मुहावरा है, देखिए अगला जो मुहावरा है यह है ढोल की पोल होना। तो देखिए इस मुहावरे का जो अर्थ होता है खोखला होना होता है, इसे याद रखिएगा। तो देखिए ढोल की पोल होना इस मुहावरे का जो अर्थ होता है खोखला होना होता है, इसे याद रखिएगा।
अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो मुहावरा यह है डंके की चोट पर रहना। देखिए डंके की चोट पर रहना मतलब होता है खुलेआम रहना। इस मुहावरे का अर्थ देखिए यह यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। यानी देखिए इस मुहावरे का जो अर्थ होगा, यानी डंके की चोट पर रहना मुहावरे का जो अर्थ होता है खुलेआम रहना होता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं, देखिए डकार जाना। देखिए डकार जाना इस मुहावरे का जो अर्थ होगा हड़प लेना होगा, याद रखिएगा। देखिए डकार जाना यानी हड़प लेना। अगला मुहावरा हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो यह है जी का गुबार निकालना। देखिए जी का गुबार निकालना इस मुहावरे का जो अर्थ होगा मन के असंतोष को व्यक्त करना होगा, तो इसे आप याद रखिएगा। देखिए जी का गुबार निकालना इस मुहावरे का जो अर्थ होगा मन के असंतोष को व्यक्त करना। देखिए दोस्तों आज हम सब जो है मुहावरों के बारे में ही बस पढ़ रहे हैं। अब जो अगला वीडियो हम जब बनाएंगे तो वह सब होगा लोकोक्तियों पर होगा। तो आज बस हम मुहावरों के बारे में पढ़ेंगे और अगले जो वीडियो आपको मिलेगा उसमें जो है आपको लोकोक्तियों के बारे में बताया जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। अगला जो मुहावरा देखिए यह है जहर उगलना। देखिए जहर उगलना इस मुहावरे का जो अर्थ होता है बुराई करना होता है, इसे आप याद रखिएगा। तो देखिए जहर उगलना यानी बुराई करना होता है। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो मुहावरा है यह है जान पर खेलना। तो देखिए इस मुहावरे का जो अर्थ होता है प्राणों की बाजी लगाना होता है, तो इसे याद रखिएगा। तो देखिए जान पर खेलना यानी प्राणों की बाजी लगाना। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो मुहावरा है घाट घाट का पानी पीना। देखिए यह जो मुहावरा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए यह 3-4 परीक्षा में पूछा गया है। देखिए यह यूपी पीसीएस, एपीओ, बीपीएससी यानी देखिए कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए घाट घाट का पानी पीना इस मुहावरे का जो अर्थ होता है अनुभवी होना होता है, इसे याद रखिएगा। और देखिए ऑप्शन में मारा मारा फिरना भी दिया रहता है। और देखिए काफ़ी लोग जो होते हैं मारा मारना फिरना पर ही टिक कर चले जाते हैं कि घाट घाट का पानी पीना यानी मारा मारना फिरना, देखिए नहीं होता है। घाट घाट का पानी पीना इसका जो अर्थ होता है अनुभवी होना होता है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो मुहावरा है यह है खून का प्यासा होना। देखिए खून का प्यासा होना इस मुहावरे का जो अर्थ होता है प्राण लेने के लिए तत्पर होना। हम सब पीछे यह मुहावरा पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। अगला मुहावरा हम सब देखते हैं, देखिए यह है खाक छानना। तो देखिए खाक छानना इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है भटकना। तो खाक छानना मतलब भटक जाना होगा। अगला हम सब देखते हैं, अगला जो मुहावरा यह है काम तमाम करना। तो देखिए इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वह होगा मार डालना। देखिए काम तमाम करना यानी मार डालना होगा, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो मुहावरा है यह है कलेजा फटना यानी दुखी होना, याद रखिएगा इसे। तो देखिए कलेजा फटना दुखी होना होगा। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो यह है कान का कच्चा होना यानी सुनी बात पर विश्वास तुरंत कर लेना होता है। देखिए कान का कच्चा होना जो मुहावरा, इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है सुनी बात पर विश्वास तुरंत कर लेना होता है। यदि दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला मुहावरा हम सब देखते, देखिए अगला जो है यह है उल्टे छुरे से मुड़ना। देखिए इसका मतलब होता है ठग लेना, इस मुहावरे का जो अर्थ होता है। तो देखिए उल्टे छुरे से मुड़ना यानी ठग लेना होता है, याद रखिएगा। अगला जो मुहावरा यह है आसमान पर दिमाग होना मतलब अहंकारी होना होता है। तो देखिए इसे याद रखिएगा आप, आसमान पर दिमाग होना इस मुहावरे का जो अर्थ होता है अहंकारी होना होता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला मुहावरा हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो है यह है हाथ पांव फूलना। देखिए इस मुहावरे का अर्थ होता है घबरा जाना। देखिए हाथ पांव फूलना मतलब होगा घबरा जाना, याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो है आग बबूला होना अत्यधिक क्रोधित होना होता है, इस मुहावरे का अर्थ याद रखिएगा। अगला मुहावरा हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो है यह है आंखें चुराना। तो देखिए आंखें चुराना इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वह होगा संकोच से सामना करने से हिचकना। तो आंखें चुराना इस मुहावरे का जो अर्थ होता है संकोच से सामना करने से हिचकना होता है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला मुहावरा हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो है यह है आंखें बिछाना। देखिए आंखें बिछाना मतलब होता है स्वागत करना, याद रखिएगा। तो आंखें बिछाना इस मुहावरे का जो अर्थ होता है स्वागत करना होता है। अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो मुहावरा है यह है अंगूठे पर रखना। देखिए अंगूठे पर रखना इस मुहावरे का जो अर्थ है परवाह न करना है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला जो मुहावरा है देखिए आज के अंतिम मुहावरा यह है टे बोल जाना। तो देखिए टे बोल जाना इस मुहावरे का जो अर्थ होता है मर जाना होता है, याद रखिएगा। देखिए टे बोल जाना इस मुहावरे का अर्थ जो होता है मर जाना होता है।
तो दोस्तों आज हम कुल 80 प्लस यानी 80 से अधिक हम सब महत्वपूर्ण मुहावरे और उनके अर्थ के बारे में पढ़े हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में जिसमें हम सब लोकोक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो नमस्कार।